अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड जल शक्ति, हमारे बीच में पधार रहे हैं। कार्यक्रम का हम प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोररिष्टनेमि स्वस्ति नो पतिर्दधातु। ओम पृथदश्वात्मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो। हम सब लोग ज्योतिष का नाम जानते थे, लेकिन ये ज्योतिष जो इस दुनिया के अंदर वाकई में दुख मिटाने के लिए आया, जो ब्रह्मा जी की कृति श्री भृगु ऋषि जी ने लिखा और हर जन की किस्मत के बारे में जानते हुए उसको मार्ग देने वाला ये ज्योतिष, इसकी तस्वीर कोई नहीं थी। तो आज मैंने उस ज्योतिष की तस्वीर अपने आत्म मंथन से बनाई है, अपने गुरुओं के दिए हुए आशीर्वाद से बनाई है, और आज के बाद ज्योतिष की ये तस्वीर का नाम है लाल किताब अमृत माँ, जो आज आप सबके सामने। अब जब ज्योतिष की बात होगी तो उनकी तस्वीर भी सामने होगी एक देवता के रूप में, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रहलाद पटेल भाई जी का कि आपने समय निकाला और हम ज्योतिषियों का उत्साह बढ़ाया। और आप बहुत विद्वान हैं, अध्यात्म में बहुत आगे की पहुंच रखते हैं। शायद इन्होंने ये वाकई में देखा कि हमारे सनातन धर्म की इस विधा को, हमारे अथर्ववेद को दुनिया तक वाकई में इस टेक्नोलॉजी में पिरो के जो हम लेकर के जा रहे हैं, ये खुद स्वयं चल करके आके और मेरी एक ही रिक्वेस्ट मान करके चल के आए। वाकई में इससे पता चलता है कि ये असली सनातनी होते हैं जो अपने सनातन के लिए कुछ भी करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रहलाद भाई का। थैंक यू। भारतीय संस्कृति का, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी जीवन शैली, उसके विधाओं के प्रति दुनिया ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जो वैज्ञानिक पैमाने होते हैं वो पैमाने भी उससे जोड़ खाने लगे। लेकिन एक बड़ी चूक हुई है कि हमारे यहाँ पर हमने अपनी पुरातन और प्राचीन चीज़ों के प्रति जो रूढ़ी का भाव रखा, या जो हमारे दिमाग में डाला गया, ये तो रूढ़ियाँ हैं, इसका क्या औचित्य है, ये कहकर हमको उससे दूर हटाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हमारी परंपराएं हैं कि जब कभी बेदवी संकट में पड़े तो लोगों ने कंठस्थ होकर जंगल में पूरे जीवन काट दिया, लेकिन उसकी रक्षा की। ऐसी साधना करने वाले अनेक लोग, उसमें एक वशिष्ठ जी भी हैं। जब उन्होंने कल मुझे ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम इसको तकनीक से जोड़कर, मैं रहूं या ना रहूं, मैं कितना जीऊँगा ये तो ईश्वर की दी हुई श्वास है और आयु है, लेकिन ये विधा हजारों साल तक रहेगी जो मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात मुझे उनकी एक अच्छी लगी, तो मैंने कहा इसका शुल्क क्या होगा। बोले कल के बाद से निःशुल्क होगी। वैसे आज तक भले लाखों की हो, लेकिन कल से वो निःशुल्क होगी। तीसरी बात जो उन्होंने कही, जो शायद आने वाली नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, या तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तब शायद हमारे पास में समय काल की गणना का ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या फिर पहले लोग कहते थे कि हमें अपनी जन्म तिथि नहीं पता। उन्होंने कहा लोग उंगलियां रखेंगे और उसके बाद उनकी जन्म तिथि से लेकर सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ये सच है कि जब कभी हम सामने जाते हैं और जन्म तिथि नहीं होती, तो ऐसी तमाम विधाएं हैं भारतीय संस्कृति में या भारतीय जीवन शैली में जो आपका सब कुछ बता देते हैं। और उसका बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है मंथरा का, कि जब सीता जी वनवास से लौट कर वापस आई तो उन्होंने कहा तुमने रावण को देखा? उन्होंने कहा मैंने रावण को नहीं देखा, कभी मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा, लेकिन हाँ उसका एक बार अंगूठा मुझे दिखा। तो उन्होंने कहा अंगूठा बता दो कैसा था। जैसे कहते सीता मैया ने अंगूठा बनाया तो मंथरा ने पूरा रावण बना दिया। ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है कि विधाएं नहीं थी या घटनाओं का उल्लेख नहीं है, ये कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तव में
हमारी विधा है, हमारे जो स्रोत थे ज्ञान के वो इतने अनंत थे। कोई नाक देखकर भाव बता देता है, कोई नाखून देखकर बता। मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी साधना है, कौन कितनी गहराई तक जाता है। आज भी मैं भी आ रहा था तो जिनके साथ मेरा भोजन था, तो मेरी पत्नी वहाँ अब इसको हम तो फिजियोथेरेपी ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी मंत्र साधना वाले थे, लेकिन मैंने मंत्र साधना का मार्ग नहीं पकड़ा। मैंने आईटी की तरफ में आगे गया और आखिरकार जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने चीज़ें सीखने की, जिसको आप नर्व्स कहते हो, मैं नर्व्स नहीं कहता, पर मुझे कुछ ना कुछ शब्द तो देने पड़ेंगे। तो बोले जिस नाड़ी की विधा को मैं समझा, वो जो मैं सीखा, तो जब उनसे भी एक लगभग 25 यहाँ आने के पहले मैं उन्हीं के साथ बात कर रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे तो बहुत, हमने कहा आप उनको भोजन पे बुला सकते हो। तो मुझे लग रहा था कि 3 दस हो गए। मैंने उनसे कहा कि आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है, आपके यहाँ भी लाइन लगी होगी, मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। तो मुझे लगता है कल से कोई संयोग है, और संयोग और निमित्त तो सिर्फ आपकी इच्छा से नहीं बनते, कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से भी बनते हैं। मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे कि तुम जानो या ना जानो, जिन्हें तुम अपना नाते और रिश्तेदार कहते हो, और वो तुम्हारे सगे नहीं होते और तुम बड़े दुखी हो जाते हो। बोले इस धरती पर आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति नाते और रिश्तेदार है, लेकिन कब कहाँ कौन मिलेगा, किस लक्ष्य के लिए मिलेगा, ये ईश्वर और नियति तय करती है। आप अच्छा काम करने निकलेंगे तो जो अच्छा काम करने के लिए धरती पर भेजे गए हैं वो जरूर मिलेंगे। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपका रक्त संबंधी सहयोग करे या ना करे। तो जब संत कहते हैं तो वो उसके पीछे निरर्थक बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ बुद्धि और तर्क नहीं होता, सिर्फ ज्ञान होता है। उससे मैं उस नाते ही मेरी कल की मुलाकात थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिलेगा। सहज मुलाकात का भाव था, निमंत्रण मिला, संयोग बन गया, मैं यहाँ पर आ गया और आज इस अवसर पर निमित्त बना हूँ। मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, अपने गुरुदेव की कृपा मानता हूँ। वशिष्ठ जी को उनके अपने तप का, परिश्रम का, साधना का यश भी मिले और उसका लाभ भी मिले। मेरे परम पूज्य श्री औसी जी कहते थे कि दर्शन करना है या दर्शन लाभ करना है, लेना है। बोले दर्शन करना है तो मूर्तियों के करो, दर्शन लाभ करना है तो सत्संग करो। तो मैं मानता हूँ कि दर्शन लाभ जैसा बाकी लोगों को लाभ मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने बुलाया, ये अवसर प्रदान किया। बहुत प्रबुद्ध लोग होंगे, मैं उतनी समझ नहीं रखता हूँ, जैसा वशिष्ठ जी कह रहे थे। मैं एक साधारण नामदा का परिक्रमावासी हूँ, जो मेरे गुरुदेव दिन रात करते रहते थे। तो मुझे मां नर्मदा के किनारे परिक्रमावासी के तौर पर भिक्षा लेकर जीवन जीने का मौका मिला है। उससे जो सत्संग से मिल जाता है उतना ही है। पुस्तकें तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कृपा का ही मानता हूँ कि मुझे कृपा से जो मिला वही आपके सामने कहा है। मेरे में कोई समझ नहीं है। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।